अकेडमी हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हमने ग्राफ देख लिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इनके बीच में जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल में, क्या मतलब रिलेशन क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगर देखेंगे तो ये हमारा एक एग्जांपल ले रखा है हमने। अब इसको यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम यहाँ पे इसके जीरोस निकालने का कोशिश करते हैं, यानी कि जीरो निकालने हम फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। अगर जिन बच्चों को नहीं आता वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से वो अच्छे से यहाँ पे देखेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है। वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग अकेडमी। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कर रहे हैं। इस पे हमने ग्राफ तक कर लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्या रिलेशन होता है जीरोस, यानी कि क्या रिलेशन होता है जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट में किसी भी पॉलिनोमियल का, हम यहाँ पे देखेंगे। एक हमने एग्जांपल ले रखा है 6x² माइनस एक्स और -2 यहाँ पे ले रखा है कि एग्जांपल। इसको पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इस इक्वेशन का हम जीरोस निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इस इक्वेशन का हम जीरोस निकालते हैं। देखेंगे तो ये 6x² माइनस एक्स और माइनस हमारा 2 है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमें 1 मिले हमें। अब ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी -1 -2 ऐसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट एक्स का कितना है, 1 है। हमें 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 यहाँ पे मिले। तो अब ऐसा कौन सा फैक्टर होगा कि अगर हम 12 को क्या करें, फैक्टर निकालें, दो फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे हमें यहाँ पे 1 मिले, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है हमें वो यहाँ पे मिले। तो देखोगे तो अगर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कर सकता हूँ मैं। 4 3 जा होता है हमारा 12 और यहाँ पे 4 माइनस 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 अगर 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। यानी कि हमारा टारगेट था 1 लाना, यानी कि इस कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे लाना है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6x²। अब यहाँ से मैं ना माइनस एक्स को बाहर कर लेता हूँ, माइनस एक्स, और लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 - 1, सॉरी 4 - 3। ठीक है। और ये हमारा होगा माइनस का 2। डन। अब एक काम करता हूँ, मैं इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 6x²। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स तो ये हो जाएगा -4x, और ये माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 2। आगे समझ में। अब हम दो दो का यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। पेयर करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मुझे 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, मैं 2x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3x और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या है 3x -1 -2। ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये और ये सेम दिख रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, यानी कि ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3x - 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 1। ठीक है, सॉरी 2x+1 है। ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो यहाँ पे फैक्टर्स मिले, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें यहाँ पे दो यहाँ पे सोल्यूशन मिले। अब इसको और अगर हम देखें तो x की दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये जो हमारा होगा, अगर हम इसको सॉल्व और थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे क्या, यानी कि ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है। और ये देखोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है। यानी कि हमें ये x की दो वैल्यू मिली, यानी कि ये पहले x की जो वैल्यू मिली वो 2/3 मिली, यानी कि अगर हम 2/3 इस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा जीरोस देता है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि अगर मैं इसको रखूँ तो भी जीरोस मिलेगा और यहाँ पे -1/2 रखूँ तो भी हमें यहाँ पे क्या जीरोस मिलेगा। ठीक है। आगे समझ में। तो इसको अगर मान ले कि ये अल्फा है, लेट बी ये अल्फा और ये बीटा है ना। अल्फा और बीटा, अल्फा इज इक्वल टू हमें 2/3 मिला और बीटा इज इक्वल टू -1/2 मिला। ठीक है। से हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाल लिया, यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा करके अल्फा अगर देखें तो 2/3 और बीटा हमारा यहाँ पे -1/2 हमें यहाँ पे मिला। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखते रिलेशन क्या होगा इनके कोफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच में, क्या हमारा रिलेशन होगा। अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर इसको देखें माइनस बी बाई ए, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहां से देखोगे तो माइनस बी यानी कि हमारा एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे लिख सकता हूं मैं एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? क्या ये बराबर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। यानी कि ये जो है सम ऑफ रूट्स और ये इनके कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि ये जीरोस और ये इनके कोफिशिएंट, क्या ये हमें रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं, क्या इनको इसको रखने पे और इसको रखने पे क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, हमें यहाँ पे ये देखना है, और इसी से इसका जो रिलेशन होगा वो पता चल जाएगा हमें। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है, आ गया समझ में? तब इनका रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा सम ऑफ रूट और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये राइट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई ए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू को रख करके, अल्फा और बीटा की वैल्यू को रख करके हम यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे। अब देखोगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू सम ऑफ रूट देखते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा 2/3 है ना, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू लगाओ, अब इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए यहाँ से, अब देखोगे तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 6 दे रखा है, बी इज इक्वल टू -1 दे रखा है, और सी इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है ना, इनके कोफिशिएंट। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म और इनके कोफिशिएंट। ठीक, अब यहाँ पे हम रखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब देखोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। आ गया समझ में, 3 आएगा। ठीक, अब देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, 1/6। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारा यानी कि अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकल गया। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी, माइनस बी बाई क्या है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ रूट, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया तो क्या आया, 1+6 आया, और हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो माइनस बी यानी कि माइनस वैल्यू क्या है, तो -1 है ना, और डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, हमारा 6 है वहां से, तो ए की वैल्यू 6। अब ये देखो तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये भी क्या आ रहा है, 1/6। तो हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, यानी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को रख करके डायरेक्ट सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे 1/6 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनके कोफिशिएंट को भी हम माइनस बी बाई ए को भी अगर रख रहे हैं तो भी हमारा यहाँ पे 1/6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन जो है स्टैब्लिश हो जा रहा है, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमारा रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, यानी कि दोनों साइड देखोगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि 1/6 इधर भी आ रहा है और 1/6 इधर आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि सम ऑफ जीरोस, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखोगे अगर आप, तो जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन बताया, वैसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा डिवाइड इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू है तो देखते हैं है कैसे। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2/3 निकाला हमने, कैसे निकाला ये पता चला आपको, ये पता है आपको,
और मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के 1/2 के साथ। तो जो हमारा आंसर आने वाला है -2 डिवाइड बाय 6, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट -1/6 आने वाला है, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं। ये हो जाएगा हमारा -2 और नीचे 2 3 जा 6। ठीक है, ये निकाल लिया हमने अल्फा इंटू बीटा। अब सी बाई ए, अब सी क्या है यहाँ पे हमारा, तो सी का -2 और ए हमारा 6, ये हम ए हमारा 6। अब देखोगे ये जो रिलेशन है बिल्कुल हमारा करेक्ट है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाय सी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। आया समझ में, ये हमारा इनका जीरोस है और इनका कोफिशिएंट है। अब जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन हमारा बिल्कुल ट्रू है, यानी कि यहाँ पे भी देखोगे तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे -2/6 आ रहा है, और इधर हमारा इसका भी अगर रख रहे हैं यहाँ पे सी बाई ए भी रख रहे हैं तो भी हमारा यहाँ पे -2/6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि यहाँ पे रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया कि जीरोस एंड इसके कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि बिल्कुल ट्रू है। ऐसा समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसके जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, आगे अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और आगे हम इसी तरीके से और सारे लेक्चर लेकर के आने वाले, हर एक टॉपिक पे बिल्कुल आसानी से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वालिटी की क्वेश्चन दिया है तो हम आसानी से उसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम इसको आसानी से इसका अल्फा और बीटा निकाल ले रहे थे, यानी कि जीरोज, और यहाँ पे हम नंबर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, अगर ऐसा इक्वेशन है तो हम आराम से इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इजीली हम कर लेते हैं। अगर मान लो यही आ जाए कि एल अपॉन एम एक्स स्क्वायर प्लस x1 p बाई क्यू और यहाँ पे प्लस n अपॉन आर इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें कोफिशिएंट जो हमारा फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो उसका कैसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, उसको हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे कि हाँ इसका अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल करके बताएंगे कि हाँ ये जीरोज है और ये इसका सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में है इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, है ना, सभी का एलसीएम ले लेंगे और इन सभी एलसीएम को हम यहाँ पे 1 बाई समथिंग में लिख लेंगे, यानी कि 1 बाई एक्स, यानी कि समथिंग आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझेंगे समझेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं हम यहाँ पे। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर -11/6x और -5/3, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन आ जाए तो कैसे हम इसका स्प्लिट कैसे हम यहाँ पे इसका अल्फा और बीटा, यानी कि यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी कि जीरोज इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये हम पता कर दे। इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। अब इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा हमारा, तो एलसीएम आएगा हमारा 6, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, अब 6 और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 और 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो हमारा 11x हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा 3 का डिवाइड करो 6 के साथ, तो 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखोगे तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा। 6 को हम बाहर कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस है हमारा यहाँ पे 10। अब इसको तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम कर लेंगे, यानी कि इसके 6 के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे 11 आ जाए। मैं ज्यादा कोई टेंशन नहीं पालने वाला हूँ कि माइनस का 11 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, बस मैं सिंपल यहाँ पे जानता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 आना चाहिए, 60 आ गया। अब इस 60 को दो फैक्टर्स हम यहाँ पे निकालेंगे जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 11 मिलना चाहिए, -11 मिलना चाहिए, मुझे नहीं देखना है ये। ठीक, अब ये देखो कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, हो गया 60। अब 15 -4 कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 11, मुझे 11 मेरे को 11 मिल गया।
अब मुझे -11 ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ और आगे। अब देखो ये हो जाएगा 1/6, है ना। अब यहाँ पे मैं 6x² एज इट इज लिख लेता हूँ। अब मैं -11 जो -x जो है बाहर रख लूंगा, -x, और ब्रैकेट के अंदर ये यानी कि 15 -4 और यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नीचे 1/6 6x²। अब इस -x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -15x, 15x, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस का 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं 1/6, ये कितना हो जाएगा 6x²। सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो इन दोनों का पेयरिंग कर लेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे और जो कॉमन होगा यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से देखोगे तो क्या क्या कॉमन आ सकता है बताओ। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 5 जा 15 और 3 यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 3 2 जा x यहाँ पे, ठीक है, और माइनस 3 5 जा 15, ये हमारा 5। ठीक, अब यहाँ से देखोगे तो मैं माइनस का क्या कॉमन कॉमन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लूँ, माइनस का 2 कॉमन कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर माइनस कॉमन कर लिया तो क्या बनेगा, हाँ माइनस कॉमन कर लिया तो बनेगा हमारा ये 2, ठीक है, x और माइनस का यहाँ पे 5। अब ये देखोगे यहाँ पे तो कैसा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो जब इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर रहा हूँ ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखोगे तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, यानी कि लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2x -5, है ना, और ये हमारा यहाँ पे 3x प्लस का 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 3x प्लस का 2। अब इस साइड में समझ लो। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आगे हमें 1/6, है ना। अब ये हमारा हो जाएगा 2x -5 और एक हमें मिला यहाँ पे 3x प्लस का 2। आया समझ में। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें दो यहाँ पे मिल गया, यानी कि हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन इसके मिल गए। ठीक है, अल्फा और बीटा यहाँ पे हमें आराम से मिल जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, तो इसको 1/6 को यही छोड़ दो, है ना। अब मैं इस पे ध्यान देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि माइनस का 3/2, यानी माइनस का यहाँ पे सॉरी, ये हमारा हो जाएगा -2/3। तो ये x की जो वैल्यू मिली, यानी कि हमें अल्फा और बीटा यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से कब जब भी आपको ऐसा दिया हो कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हो, यानी कि कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में है तो हम इनका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से अल्फा और बीटा हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। और रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप अल्फा और बीटा निकल गया तो आप रिलेशन स्टैब्लिश करके कमेंट सेक्शन